नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस वक्त गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां पर लोनी में आयोजित कार्यकर्ता महासम्मेलन में उन्होंने शिरकत की है। महासम्मेलन को जयंत चौधरी ने संबोधित भी किया और कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में मजबूती से मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे चुनावी मैदान में। और इसी के साथ जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी सीधा निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि निकाय के चुनाव होने हैं आगामी महीने में और ऐसे में खुद जयंत चौधरी भी इस वक्त पूरी तैयारियों के साथ जुट चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। परंपराएं हैं जो आर्मी में एक प्राइड महसूस करता है, गर्व महसूस करता है आर्मी का जवान। मैं उस भावना के विपरीत लेकिन एक योजना सरकार ने मेरा और नौजवानों को वायदा है कि अगर हमारी अगले लोकसभा चुनाव होंगे, अगर हमारा थोड़ा सा भी साझा आगे सरकार में होता है तो हमारा ये संकल्प है कि जिनको आज जो अग्निवीर बन रहे हैं उनको 4 साल की नौकरी नहीं, स्थायी नौकरी में हम तब्दील करेंगे। ये सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ अभी तो लोग अपने मतदान पत्र को तैयार करें, अपने वोट को सुनिश्चित करें। आज के सम्मेलन से क्या लोकदल आश्वस्त है। यहाँ लोकनी ने आशीर्वाद दिया, हाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी टक्कर दी और बहुत ही कम मतों से हमारे प्रत्याशी मदन जी हारे थे। परंपराएं हैं जो आर्मी में। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए फोनलाइन पर। सूरज, क्या कुछ ताजा अपडेट? जयंत चौधरी आज गाजियाबाद के लोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता महासम्मेलन में शिरकत की। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आज लोनी में कार्यकर्ता महासम्मेलन जो रखा गया था उसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश भरने का काम किया। आपको बता दें, आगामी चुनाव को लेकर ये पूरा जो कार्यक्रम था ये रखा गया था। इसमें उन्होंने बिल्कुल अपने जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको भी उतारने के लिए यहाँ पे बात की। आपको बिल्कुल बता दूं कि जो जयंत चौधरी थे, तमाम जो जवाबड़ा वहाँ पे लोगों का लगा हुआ था, काफी संख्या में लोग पहुंचे थे जयंत चौधरी को सुनने के लिए। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र में बालू की खदानों पर डीएम ने छापा मारा है। डीएम चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद अब डीएम अलर्ट मोड पर नजर आए हैं। मानकों के विपरीत पोकलेन मशीन से बालू खनन किया जा रहा था। कमिश्नर विंध्याचल मंडल ने भी अवैध खनन पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 24 घंटे में शासन के निर्देश पर अवैध खनन की रिपोर्ट मांगी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में कल इस खबर पर कार्रवाई की गई और आज एक बार फिर ये कार्रवाई की गई है। डीएम चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध खनन पर एक्शन लेते हुए डीएम नजर आए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। सोनभद्र में बालू की खदानों पर डीएम ने ये छापा मारा है और पूरी जानकारी ली है इस खबर को लेकर। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया था। डीएम चंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी हुई और काफी संख्या में पुलिस बल भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें कि जब ये छापा मारा गया तो इस दौरान कई सारी पोकलेन मशीनें लगातार खनन कर रही थी बालू का। लेकिन डीएम जैसे ही पहुंचे, डीएम के साथ में भारी पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। मानकों के विपरीत खनन किया जा रहा था। पोकलेन मशीन से बालू खनन वहां पर लगातार हो रहा था और न्यूज वन इंडिया लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कमिश्नर विंध्याचल मंडल ने भी अवैध खनन की ये पूरी रिपोर्ट मांगी है और साथ ही 24 घंटे में शासन के निर्देश पर अवैध खनन की रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई, जिसमें भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया और दूसरे सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड से भारत का मुकाबला होगा। 10 नवंबर को एडिलेड में भारत का ये सेमीफाइनल मैच है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिमाचल के नगरोटा बगवा पहुंचे, जहां नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पूरा देश हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है। हिमाचल वीरों की भूमि है। हिमाचल ने सरहदों की रक्षा के लिए सबसे अधिक बेटे दिए। तो वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। 365 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के और 150 करोड़ के जल आपूर्ति के काम एक ही क्षेत्र के अंदर जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। आर्किटेक्चर की कॉलेज नगरोटा बागवा के लिए 6 करोड़ रुपया देने का काम किया। और कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, बसपा, सपा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहे। बलिया पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 750 महिलाओं को टूल किट भी वितरित की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक ऐसा कोई स्थान नहीं जहां चंद्रशेखर के प्रशंसक नहीं है। वहीं दूसरी ओर चंदौली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती की वजह से चंदौली की पहचान बनी। चंदौली में मेडिकल और बड़े बड़े हाईवे का निर्माण हो रहा है। सत्तर वर्ष में 12 मेडिकल कॉलेज, मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 35 समय पे अगर जमीन मिल गई होती तो इन 35 में से एक मेडिकल कॉलेज आपके बलिया को भी मिल गया होता, लेकिन जमीन न मिलने के कारण हमेशा बलिया उससे छिनता रहा। और मैं फिर आह्वान करूंगा, हमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि बलिया का मतलब क्यों बलिया नहीं होगा। बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और अगली खबर आगरा से, जहां पर तोमर परिवार की गुंजई और दबंगई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। टीआरएस मॉल में 14 जुलाई को बिल्डर राजीव गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। तोमर स्वीट्स के स्वामी और गुंडे अशोक तोमर ने गोली मारकर यह हत्या की गई। मृतक राजीव गुप्ता के भाई शरद गुप्ता ने यह पूरा मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के मुकदमे में गवाह है अशोक कुशवाहा नाम का व्यक्ति और हत्या आरोपी के भाई सुनील तोमर ने हत्या के गवाह अशोक कुशवाहा के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी है। हत्या आरोपी अशोक तोमर के होटल जेएमएस को भी सील कर दिया गया। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के आवास विकास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
वहीं मेरठ के हस्तिनापुर मखदुमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन किया गया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने पहले फीता काटा और फिर गंगा किनारे विधि विधान से पूजा अर्चना की और मां गंगा में दुग्ध अभिषेक भी किया, जिसके बाद हवन पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि मखदुमपुर गंगा घाट पर यह मेला सदियों से लगता आ रहा है। ग्रामीण परिवेश का ये गंगा मेला 8 नवंबर यानी कि कल तक लगेगा, जिसको लेकर की गई तैयारियों का डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने निरीक्षण किया। मखदुमपुर में जो मेला का आज शुभारंभ हो रहा है, इसमें 6, 7 और 8 तारीख की प्रातःकाल तक काफी अधिक भीड़ भाड़ रहेगी। इस वजह से यहाँ पे जिला पंचायत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जगह जगह पे, और जगह जगह वॉच टावर भी खड़े किए गए हैं जहाँ पे पुलिस व्यवस्था चल रही है। घुड़सवार पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी जल पुलिस है वही मौजूद है, ताकि कोई अनहोनी या दुर्घटना या कोई डूबने से किसी की कोई जानहानि ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे 100 से अधिक पुलिसकर्मी दिन और रात लगातार उपस्थित रहेंगे, जिससे कि मेले का जो सुचारू रूप से चलता है। अब देखिए, इन मेलों का बड़ा जहाँ सांस्कृतिक महत्व है, सभ्यता की दृष्टि से महत्व है, धार्मिक महत्व है, वहाँ पर एक संदेश भी देते हैं। आज जब इस मेले का शुभारंभ किया गया तो गंगा जी में दूध से उनका अभिषेक किया गया, अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं को प्रदान की गई। परंतु हम ये भूल जाते हैं बाद में कि जो भगवती गंगा है, जो हमारी माँ है, जो हमारी प्राणदायिनी है, बाद में उसके अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो गंगा शुद्ध रहे, गंगा पवित्र रहे, गंगा निर्मल रहे। बाकी व्यवस्थाएं सभी सुनिश्चित की गई है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, पानी को देखते हुए जल पुलिस भी लगाई गई है। तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोगों ने कुछ भी आके अभी इनपुट दिया है, उनसे भी इंटरेक्शन किया है, तो और व्यवस्थाओं को जो बेहतर कर सकते हैं उनके बाद उनको भी किया जा रहा है। बाकी व्यवस्थाएं सभी सुनिश्चित की गई है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, पानी को देखते हुए जल पुलिस भी लगाई गई है। तो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोगों ने कुछ भी आके अभी इनपुट दिया है, उनसे भी इंटरेक्शन किया है, तो और व्यवस्थाओं को जो बेहतर कर सकते हैं उनके बाद उनको। 3 साल बाद ये मेला दोबारा से आप लोगों के बीच में लौट कर आया है और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सभी श्रद्धालुओं को हम जितनी सुविधा दे पाएँ सुविधाएं देंगे। और ऐसा आप देख भी सकते हैं और श्रद्धालु से बात भी कर सकते हैं, आज तक इतनी सुविधाएं नहीं मिली थी। सड़क का प्रस्ताव भी पास है, पैसा भी पास है, बस 1 महीने 2 महीने में काम शुरू होने वाला है। अमरोहा में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पर पेड़ पर लटका हुआ महिला का शव मिला है। सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र के रहरई गांव का बताया जा रहा है। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सीआईआई, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा आयोजित मिनी मैराथन में गंगा थीम सॉन्ग्स पर लोगों ने जमकर मस्ती भी की। 4 राउंड में मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। 21 किलोमीटर दौड़ की शुरुआत ग्रीन पार्क से इस्कॉन टेम्पल तक रही। मैराथन में 10 किलोमीटर की दौड़ ग्रीन पार्क से अटल घाट तक रही, तो वहीं 5 किलोमीटर की दौड़ ग्रीन पार्क से रानी घाट चौराहा और 2 किलोमीटर की दौड़ ग्रीन पार्क से परमट चौराहा से वापस ग्रीन पार्क पर खत्म हुई। इस दौरान कानपुर मंडलायुक्त राजेश शेखर ने बताया कि रन फॉर गंगा थीम पर इसका आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जितने लोगों ने आने की उम्मीद थी, उससे ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अमेठी से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते राजेश मसाला फैक्ट्री में एक अचानक आग लग गई। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्री के वर्करों की सक्रियता से आग पर काबू पाया गया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते राजेश मसाला फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और इस दौरान फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनकी सक्रियता के चलते ही इस आग पर जल्दी ही काबू पाया गया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं।
अगली खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर अंबेडकर प्रतिमा की विवादित जमीन मामले में सड़क पर हंगामा देखने को मिला। उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में महिलाओं से प्रशासन की नोकझोंक देखने को मिली। उपद्रवियों ने तहसीलदार का वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया। उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में राघव राम सेवा संस्थान द्वारा रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान प्राथमिक विद्यालय, हेल्थ, एटीएम सहित कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद और सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत बीजेपी के कई गणमान्य नेता व विधायक मौजूद रहे। जितेंद्र प्रसाद और केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रजाई वितरण कार्यक्रम की शुरुआत एक विकलांग व्यक्ति को देकर की। लगभग 8,000 लोगों को रजाई वितरित की गई। इसके बाद राघव राम सेवा संस्थान द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय देवी पाटन का उद्घाटन किया गया। इस प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए और इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि गोला उपचुनाव का परिणाम आया बीजेपी के पक्ष में आया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गोला उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत साफ दर्शाता है। 8.5 मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश में योगी जी का 5.5 वर्ष के कार्यकाल की जनता के प्रति जो कार्य किए हैं और जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये उसका आगाज है और ये स्पष्ट करता है कि पूर्ण बहुमत से फिर से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम देश में लहराएगा। नर सेवा नारायण सेवा मेरी माता पिता की पुण्यतिथि, उन्हीं की याद में आज प्राइमरी स्कूल जो 1.25 करोड़ की लागत से गोद लिया गया, उसमें गरीब के बच्चों को उच्च तकनीक की शिक्षा मिलेगी। स्मार्ट क्लास चलाए जाएंगे। 8,000 गरीब को ठंड से बचने के लिए रजाई वितरित की गई और 2 हेल्थ एटीएम आज दिया गया स्वास्थ्य विभाग को, जिससे गरीबों का इलाज कराने में सुविधा होगी। वहीं निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुलंदशहर पहुंचे, जहां रास्ते में कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा सीमा स्थित टोल पहुंचकर गर्मजोशी से स्वागत किया। फूलमाला पहनाकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुलंदशहर पहली बार पहुंचे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी 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 जिंदाबाद, आराम से देवा, आराम से भैया, देते जाओ, बना दो जाओ। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जी, वहीं बुलंदशहर में 2 दिन पहले सर्राफा व्यापारी राहुल को गोली मारकर लाखों रुपए के आभूषणों की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए थे, जिसके बाद लूट की एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 1 इंडिया के पास मौजूद है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 2 लुटेरे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 3 नवंबर की शाम को बाइक सवार 2 लुटेरे बुलंदशहर के अरविंद ज्वेलर्स की दुकान में घुसे और एक लुटेरे ने दुकान में घुसते ही सर्राफा व्यापारी राहुल को पिस्टल से 2 गोलियां मार दी और दूसरे लुटेरे ने तिजोरी में रखे आभूषणों के बॉक्स अपने बैग में रखे और फरार हो गए थे। घायल व्यापारी को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दोनों वहां पर ऑपरेशन के बाद निकाल दी गई। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।